my cute sisters, this is वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। भाई ये क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। वैसे अंडरस्टैंड समझना बात एक ही थी, लेकिन फिर भी बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। अब हम उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैरी वन सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यही तो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तो थ्री इक्विपमेंट कह सकते हो, इक्विपमेंट नहीं बोलना चाहिए, हथियार। क्या बोलते हैं हथियार को? इक्विपमेंट? नो, वेपन, राइट, वेपन, यस एग्जैक्टली। तो 3 वेपन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के, जिससे क्या होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहला जो वेपन हमने पढ़ा था वो था ब्लड वेसल। क्या पढ़ा था? ब्लड वेसल। और सेकेंड हमने जो पढ़ा था वो था ब्लड। थर्ड हमने पढ़ेंगे वो है आपका हार्ट। क्या है? योर हार्ट, योर दिल, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में हमें बेसिकली इतने टॉपिक तो हमने डन कर लिए हैं। ब्लड वेसल क्या होती है मैम? ब्लड वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ब्लड वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये 3 टाइप की होती हैं। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। तो ये होती हैं 3 टाइप की, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के ब्लड कैरी करती हैं और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज नहीं करा रही हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि यार टाइम वेस्ट हो सकता है ना। तो ब्लड, भाई ब्लड जो है उसमें भी आपके कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब ब्लड किससे मिलके बना है। तो सबसे पहले ब्लड आपका मिलके बना हुआ होता है प्लाज्मा से। किससे मिलके बना है? प्लाज्मा से। सेकेंड आपका आरबीसी। थर्ड जो है वो है आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब इसमेमें भी बचा पार्टी जो आपका 55% जो होता है वो कंपोजिशन प्लाज्मा का होता है इन ब्लड। 44% जो होता है वो होता है आपका आरबीसी का। और रिमेनिंग 1% जो कंपोजिशन होता है वो आता है आपका प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का। तो देख सकते हो, और तभी इसी वजह से जब आप एक सवाल आपके माइंड में उठना चाहिए भाई कि प्लाज्मा का अगर कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है तो ब्लड हमें प्लाज्मा मतलब ब्लड इसका कलर कैसा होता है? येलो विस्कस फ्लूइड होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है। तो येलो कलर का दिखना चाहिए हमें आपका ब्लड, बट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का कंपोजिशन देखो ना आप, 44%, वही बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो आपका ब्लड है वो थोड़ा रेड इन कलर दिखता है, थोड़ा क्या बहुत ही रेड इन कलर दिखता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में भाई, और बहुत डिटेल में बात करी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो जाके, ठीक है ना। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट, योर दिल। चलो ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर से इसको रफ कर देती हूँ, तब तक आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। नाउ स्ट्रेस, अब हम लोग हार्ट के बारे में फाइनली डिस्कस करते हैं। हमारा रिकैप तो हो चुका है। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, वो आप अपनी एनबी में नोट कर लेना। और मतलब कि मैंने यहाँ पता पूरा निचोड़ कर, मतलब ऐसा कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। हर पॉइंट मैं आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इस डायग्राम की लेबलिंग मैं अभी नहीं करूँगी। इस डायग्राम की लेबलिंग मैं सबसे लास्ट में करूँगी, और आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ मैम इस जगह आप ये बताइए ये क्या है। आप मुझे खुद इतने आप एबल हो जाओगे, आप खुद उसको लेबल कर पाओ, क्योंकि हम एक ट्रिक, हार्ट को एक ट्रिक से बनाएंगे और उसको लेबल करेंगे, फिर उससे समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्यारी सी वीडियो। सबसे पहले तो यार हार्ट क्या होता है? तो हार्ट बच्चा पार्टी एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज द मस्कुलर ऑर्गन
इट इज़ द मस्कुलर, डेफिनेशन लिखते जाओ, इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन located near the chest cavity, near the chest cavity, और किस साइड प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड, नियर द चेस्ट कैविटी ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट कैविटी के नियर लोकेट होता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड की तरफ ये प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, उसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर भी इसको हम लोग बोलते हैं, पेस मेकर। वाई? क्योंकि ये जो है ये ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, और इसी की वजह से ब्लड जो है फ्लो कर पाता है। इसी की वजह से जो ब्लड है ना बच्चा पार्टी, वो क्या कर पाता है? फ्लो कर पाता है। क्योंकि जो ब्लड है इसकी वजह से फ्लो करता है, दैट्स वाई इसको पेस मेकर बोलते हैं। तो इसको हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, मैं ये लिखना चाहती हूँ, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? पेस मेकर। ठीक है, तो इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। वेरी नाइस। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप अपने हार्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ट्राइंगल इन शेप नहीं बन रही है, कुछ ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो दैट्स वाई इसको ट्राइंगुलर इन शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर इन शेप। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। क्यों बच्चा पार्टी बोलते हैं? बिकॉज ट्राइंगुलर इन शेप, क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो ट्राइंगल लाइक होती है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर। ओके फाइन। नाउ आप इसको देखो, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है आपके हार्ट का जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं? सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। और ये सुपीरियर पोर्शन हार्ट का क्या है? सुपीरियर पोर्शन जो है हार्ट का वो कैसे है? ब्रॉड है। कैसे है? ब्रॉड इन शेप है। और इसको बोलते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट। क्या बोलते हैं? लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट। और ये कैसा है? नैरो इन शेप है। कैसा? नैरो इन शेप है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इट्स superior portion, superior broader portion, broad portion is tilted। समझते जाओ बस। क्या बोला मैंने? कि इसका जो सुपीरियर ब्रॉड पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड, नहीं सॉरी राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है, राइट। and its lower portion is tilted towards left side। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि जो आपका हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, राइट। और चेस्ट कैविटी के नियर प्रेजेंट होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट का सुपीरियर पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, और ये वाला लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। क्लियर हो गया? तो इतना आप अभी इसको नोट करो। और इसको पेसमेकर भी बोलते हैं, एंड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल
मैम्ब्रेन या फिर पेरिकार्डियम, मैम्ब्रेन या फिर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। क्लियर? तो हार्ट की जो मैम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये कैविटी है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये कैविटी होती है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि इनको क्या करती है, सेपरेट करती है ना। अब बात करते हैं जो आपके हार्ट होता है वो मिलके बना होता है 4 चैम्बर से। किससे मिलके बना हुआ होता है? 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ होता है। और उन 4 चैम्बर्स को बोलते हैं क्या? लेट्स सी। हार्ट इज मेड अप बाय 4 चैम्बर। Heart is made from 4 chambers। हार्ट बच्चा पार्टी जो है वो 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने इसको ब्लैक से लिखा है। अब देखो ज़रा चैम्बर्स क्या होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये एक ये नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 और ये 4। ये चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये चैम्बर्स होते हैं। दैट्स वाई जो आपका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से मिलके बना हुआ होता है। अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर इसको मैं रफ करके एक अच्छा सा ब्यूटीफुल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ना बच्चों पार्टी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हार्ट को कैसे लेबल करते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, उनके क्या क्या नेम होते हैं, कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजन कैरी करती है, कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पेरिकार्डियल, देखो यहाँ पर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा है, बट जो कैविटी कहलाती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी के इनसाइड पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, फिल होता है ना। जो आपका हार्ट होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो किसका होता है? पंपिंग का, इजंट इट? पंपिंग का ये जो मेन काम होता है हार्ट का। तो हार्ट जो होता है वो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हार्ट जो होता है वो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं, ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, अभी हमने बात करी कि जो हार्ट होते हैं उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट का अगर मैं बात करती हूँ, ये वाला पोर्शन बात करती हूँ, तो ये होती है उस हार्ट की राइट साइड। क्या होती है? हार्ट की राइट साइड। वहीं मैं इस पोर्शन की बात करती हूँ तो ये होती है हार्ट की लेफ्ट साइड। कौन सी साइड होती है? हार्ट की लेफ्ट साइड होती है। क्लियर हो रहा है? हार्ट की कौन सी राइट साइड है? ये वाली साइड। ये हार्ट की राइट साइड है, वहीं ये वाली साइड हार्ट की लेफ्ट साइड है। तो हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। हमने हार्ट को इमेजिन कर लिया लाइक अ स्क्वायर है, रेक्टेंगल, कुछ भी बोल दो, एक इस टाइप का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अब हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो वही हमने ड्रॉ कर दिए। अभी मैंने बात करी कि ये वाली साइड जो होती है हार्ट की वो कैसी होती है? राइट साइड होती है। वही ये वाली साइड होती है हार्ट की, वो होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R, यहाँ पर भी लिख दिया R। यहाँ ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है, यहाँ भी लिख दिया लेफ्ट। अब जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? अपर 2 चैम्बर्स को बोलते हैं ऑरिकल्स। अपर चैम्बर्स को बोलते हैं, अपर चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल। क्लियर? या फिर एट्रियम। ठीक, लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि अपर चैम्बर्स को बोलेंगे, ऊपर के जो 1 और 2 वाले हैं उनको बोलेंगे क्या? ऑरिकल। लोअर वाले होंगे उनको बोलेंगे वेंट्रिकल। क्लियर? तो अब देखो, इसको हम ऑरिकल को डिनोट करेंगे A के साथ,
मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए, और वेंट्रिकल को डिनोट करेंगे वी के साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ अपर चैम्बर्स, ये दोनों अपर चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं, एक ही वाला, यही दो अपर चैम्बर्स दिख रहे हैं ना आपको, तो इसको इसमें लगा देंगे ए स्टैंड फॉर ऑरिकल, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, सिंपल। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ ए लगाया है, वैसे यहाँ क्या लगाएंगे बताओ, एग्जैक्टली यहाँ लगाएंगे वी, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, जो आपका हार्ट होता है उसका जो वर्क होता है वो पंपिंग का होता है। किसका वर्क होता है? पंपिंग का वर्क होता है, पंपिंग का। तो ये सिर्फ पंपिंग करता है, ये ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है, ब्लड वेसल, ताकि ब्लड जो है ऑर्गन के पास पहुंच जाए, ऑर्गन से ब्लड लंग्स के पास, ऑर्गन से नहीं, ऑर्गन वाला ब्लड लंग के पास पहुंच जाए। तो ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो पंपिंग का होता है, ठीक है। तो अब जो आपको ये एरो जो ये आपको दिख रही है ना, ये तो ये है आपकी ब्लड वेसल। क्या है? ये है आपकी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल के इनसाइड ही तो ब्लड फ्लो करेगा। क्या करेगा? ब्लड वेसल के इनसाइड ही तो ब्लड फ्लो करेगा। और ये जो एरो है ना, ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि ब्लड का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इस ब्लड वेसल में ब्लड जो है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहा है, इस ब्लड वेसल में ऑर्गन से ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है। वहीं अगर आप ये वाली ब्लड वेसल देखो तो इसमें आपको पता लगेगा कि जो आपका हार्ट है वो लंग्स को ब्लड भेज रहा है, मतलब कि लंग्स, हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जा रही है। इस ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है ना। अगर आप इस ब्लड वेसल को देखो तो इस ब्लड में हमें क्या, इस ब्लड वेसल में हमें ये दिख रहा है कि जो लंग्स है वो हार्ट को ब्लड भेज रहा है। वहीं इस ब्लड वेसल में दिखेगा कि हार्ट जो है वो अगेन ऑर्गन को ब्लड भेज रहा है। क्लियर हो रहा है? तो देखो स्टूडेंट, आपका जो लंग्स होते हैं वो कैरी, उनके पास क्या होती है, वो ऑक्सीजन और क्या करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करवाते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं। यही तो हमने पढ़ा है, राइट। तो लंग्स के पास भाई भर भर के क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो लंग्स का काम पता है क्या होता है कि वो क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका ब्लड होता है, जब ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ मूव करता है, जब ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ मूव करता है ना, तो जैसे वो हार्ट में एंट्री लेता है ब्लड, वैसे ब्लड क्या करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ले लेता है और उसको ऑक्सीजन दे देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन दे देता है। तो अब जो हार्ट यहाँ से निकलेगा ना, उसके पास ऑक्सीजन होगी। क्या होगी? उसके पास ऑक्सीजन होगी। और हमें पता है जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको। तो ये वाली जो ब्लड वेसल आपको दिख रही है वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, तब भी ये ब्लड कैसा कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। लेकिन बच्चा पार्टी, जैसे ही ब्लड पहुंचा आपके ऑर्गन्स के पास, के पास भाई उसने अपनी जो ऑक्सीजन वाली वो थी वो गायब कर दी। और क्या किया उसने? ऑक्सीजन को दे दिया ऑर्गन्स को, ऑक्सीजन को दे दिया ऑर्गन्स को। और ऑर्गन से बदले में ले ली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और ऑक्सीजन को एंटर करवा लिया। जब अब भाई यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो अब इस ब्लड को क्या बोलेंगे? इस ब्लड को बोलेंगे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही तो बोलेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ब्लड वेसल होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वहीं आपकी जो ये वाली ब्लड वेसल है, ये वाली ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में। हार्ट से भी अगेन जो ब्लड जाएगा आपके लंग्स में वो भी कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और बच्चा पार्टी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला ब्लड जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में प्रेजेंट होती है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो ये वाला ब्लड है वो कैसा है, रिच इन CO2, क्लियर। और वहीं आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिच है किसमें, ऑक्सीजन में। तो इसको मैं लिखना चाहूंगी रिच इन O2। क्या आपने एक चीज नोटिस करी कि मैम भाई ये जो आपका हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो सिर्फ किस में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। वहीं जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ जा रहा है लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट चैम्बर्स होते हैं वो कैसा ब्लड पंपिंग करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड वाला। वहीं राइट वाले कैसा ब्लड पंपिंग करते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी पंप करते हैं बेसिकली। तो इतना आपको क्लियर हो रहा है ना ये चीज़। अब देखो यार ब्लड में, अब देखो यहाँ से ब्लड अगर जाएगा यहाँ पर ऐसे, चैम्बर क्या समझते हैं, चैम्बर मतलब रूम। तो रूम से अगर दूसरे रूम में आपको जाना तो किसके थ्रू जाओगे, गेट के थ्रू जाओगे, गेट के थ्रू जाओगे ना। तो यहाँ पर भी तो गेट होने चाहिए ना, यहाँ पर भी तो गेट होने चाहिए। तो यहाँ पर भी होते हैं क्या, गेट, ठीक है। यहाँ पर भी होते हैं गेट। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ। सबसे पहले तो यार आप बनाना तो इसी तरह से, बनाना तो आप इसी तरह से, मैं इसी तरह बना देती हूँ पहले। तो इसको पहले आप इस तरह बनाओ, मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। ये जो आपको दिख रहा है चैम्बर्स, अब देखो यहाँ पर खुला खुला दिख रहा है ना गेट टाइप का, तो इनको बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, वॉल्व। वॉल्व एक्चुअली में गेट हुई होते हैं, आपके हार्ट के गेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि भाई ब्लड कब एंटर करेगा कब बाहर निकलेगा, मतलब कि कब ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा आपका बाहर लंग्स में। तो ये सब वॉल्व्स मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतनी चीज़। अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ये बना लो अपनी कॉपी में, और राइट और लेफ्ट साइड को मेंशन करना ना भूलना। ब्लड वेसल को मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, हाँ भाई ब्लड वेसल ही होंगी ये। इसको ड्रॉ करो फटाफट से अपनी कॉपी में, और वॉल्व को मैं अलग से लिखवा दूंगी, उसको मत अभी करना, ठीक है। तो इसको जरा सा फटाफट से ले लो उसका स्क्रीनशॉट। बच्चा पार्टी एक चीज़ रह गई है यहाँ पर कि भाई ये जो वॉल आपको दिख रही है ना, ये वॉल WALL वाली वॉल, इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। और जो आपका राइट ऑरिकल या राइट साइड वाला जो हार्ट होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हार्ट। और जो लेफ्ट वाला हार्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक हार्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक हार्ट बोलते हैं। तो ये मुझे बताना था आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ बच्चों पार्टी, अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट के बारे में। कैसे हार्ट से, मतलब ये तो हमें डायग्राम तो समझ में आ गया भाई, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई थी, लेकिन अब थोड़ा अच्छे समझते हैं कि भाई कौन सी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये मुझे बताओ कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस साइड फ्लो करेगा। मैम वो फ्लोट करेगा राइट साइड, ऑन राइट साइड, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड, ठीक है। वेरी नाइस। नाउ हमने ब्लड वेसल में ये पढ़ा था कि जो वेन्स होती हैं आपकी वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं जो हार्ट के पास ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है ना, जो हार्ट के पास ब्लड लेके जाती हैं उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं हम लोग वेन्स, ठीक है ना। और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज। बट कुछ एक्सेप्शंस भी थे। तो सबसे पहले इतना समझो कि ये है हमारा, क्या बताओ, ये है हमारा राइट साइड, ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड, ये है हमारा भाई ऑरिकल, ये भी हमारा ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल और ये भी है वेंट्रिकल। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है ना।
तो अब देखो, अब ये जो ऑर्गन से ब्लड जा रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, तो ये वाली जो ब्लड होगी वो कहलाएगी वेन। क्या कहलाएगी? वेन। तो वेन जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही मैंने लिखा है कि वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट नंबरिंग गलत पड़ गई है यार, नंबरिंग पता नहीं मैंने कैसे डाल दी। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो वेन जो होती है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है डिफरेंट ऑर्गन से, ठीक है। पूरा ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स है आपकी बॉडी में, उनसे ऐसा ऑक्सीजन कैरी करती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, उसको पहुँचाती है हार्ट के पास। हार्ट के पास वही ब्लड पहुँच गया, हार्ट के पास अब ब्लड पहुँचा तो उसने एंट्री मारी राइट ऑरिकल में, तो राइट साइड में इसने एंट्री मारी, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, तो राइट ऑरिकल से ब्लड किस में गया? राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल प्रेजेंट, अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो राइट ऑरिकल्स, पहले ब्लड गया वेन से राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, लेकिन अभी भी ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है बच्चा पार्टी, ये एक एक्सेप्शन हो जाता है कि भाई एक ऐसी ब्लड जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है लेकिन वो अवे जा रही है हार्ट से, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्यों पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे? क्योंकि ये जो ब्लड है ये अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जा रही है, अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जा रही है। वैसे तो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट बच्चा पार्टी जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स व्हाई ये एक एक्सेप्शन है। तो ठीक है, अब आपका ब्लड निकला राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड ने एंट्री मारी कहाँ? लंग्स में। ब्लड ने एंट्री मारी लंग्स में, ठीक है, लंग्स में एंट्री मारी। अब लंग्स में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो जैसे ब्लड ने एंट्री मारी लंग्स में, लंग्स ने अपना ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को और फिर ये ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड निकला, भाई ये ब्लड जा रहा है किसकी तरफ? लंग हार्ट की तरफ जा रहा है, मतलब हार्ट में जा रहा है। उसका मतलब ये तो आपकी वेन हो गई, और ये एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। दैट्स वाई ये एक्सेप्शन है। वैसे जनरली वेन आपकी कैसी होती हैं? जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच इन ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। दैट्स वाई एक्सेप्शन हो गया। फिर ब्लड ने एंट्री मारी लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला भाई कहाँ पर? ऑर्गन की तरफ। और इसको जो बाहर निकल रही हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज। जो हार्ट से बाहर निकल रही हैं उनको बोलते क्या है? आर्टरीज। तो देखो, वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। वेन ने डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा और उसको ले गई राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, फिर लंग्स से ब्लड गया पल्मोनरी वेन में, दिख रहा है जैसा कि आपको वहाँ पर, फिर पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला गया आर्टरीज कैरी ब्लड टू ऑर्गन। मतलब कि जो आर्टरीज है वो ऑर्गन से ब्लड पहुंचा देती हैं। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज में गया, आर्टरी से वो ऑर्गन्स पे चला गया फाइनली। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ब्लड सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की। अभी हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट ऑरिकल को और या आपके लेफ्ट ऑरिकल को, राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और हम सब पढ़ चुके हैं कि कौन सी आपकी जो वेन्स टाइप कितने होते हैं, कौन सी सबसे सुपीरियर वेना कावा क्या है, इन्फीरियर वेना कावा कौन सी है, सबसे लंबी वेना कावा, सबसे बड़ी वेना कावा कौन सी है। तो इन सब की वेना कावा ही होती है, ठीक है, लार्जेस्ट वेन। तो इन सब के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज मैं आपको टॉपिक यहीं तक पढ़ाऊंगी, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट तक ही, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कि ऐसा है कि ये टॉपिक काफ़ी थोड़ा सा ब्रॉड में है। दैट्स वाई मैं इतना पढ़ाऊंगी, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ना अब मैं लेबल करती हूँ हार्ट को। देखो स्टूडेंट, इसको बोलेंगे, ये एक चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर आपका क्या हो जाएगा बताओ जरा सा मुझे। मैम ये चैम्बर हो जाएगा हमारा क्या? राइट ऑरिकल, ठीक है। ये चैम्बर क्या हो जाएगा? राइट क्या?
राइट साइड है? नहीं नहीं, राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड है। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये है आपकी राइट साइड, बट ये वेंट्रिकल कहलाएगा। और ये है क्या? लेफ्ट साइड है, और ये क्या कहलाएगा? वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? तो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये जो आपको वॉल्व दिख रहा है इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इन वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यही बताना चाहती थी मैं आपको। और ये निकल रही है कुछ वेन्स। देखो ये वाली जो वेन है ये क्या कर रही है? ये ब्लड को लेके आ रही है, ये ब्लड को लेके आ रही है, दैट्स व्हाई इसको वेन बोलते हैं। और यहाँ से ब्लड, ये जो ब्लड वेसल दिख रही है ना, ये ब्लड को लेके जा रही है, दैट्स व्हाई ये कहलाएंगे आपके पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये, यहाँ से ब्लड आपका आ रहा है, आने जो जहाँ से ब्लड आता है ना बच्चा पार्टी, उसको बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फिर पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ से निकल रही हैं कुछ ब्लड वेसल्स, ये नहीं है आपकी आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज। तो इनको आप कर सकते हो मेंशन। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी वेन। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई बच्चा पार्टी आपकी कौन सी बताओ? ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन तो कितना मतलब इजी था यार, हम लोग कितना डिफ़िकल्ट समझते थे इसको, बट ये तो बहुत इजी निकला भाई, सच में बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसलिए हमें वो नहीं करनी चाहिए कि भाई यार क्या है ये, तो समझ जाओ बेटा। यार ये मैंने कहाँ लेवलिंग कर दी, शिट 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 शिट। ठीक है, ये है आपके आर्टरीज। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियोस को देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लिया करो। मैं आपको हर एक आपका अगर आप डाउट मुझसे पूछा है, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपका सिर्फ आपका डाउट लूँगी और उसे क्लियर करूँगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछ लिया करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।